आइए, बड़ा पावन प्रसंग है, अभी प्रारंभ हो रहा है। श्री राधे श्याम रामायण में आप सभी भक्तों का सादर स्वागत है। बड़ा सुंदर है। हनुमान जी महाराज कृपा करिए, भोलेनाथ बाबा जी महाराज आइए, कथा का श्रवण करिए। ओम सीताराम 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 सीताराम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन धरहु, सुनहु कथा करूँगा। सीताराम 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 जय सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। कल हमने आपने सबने जो श्रवण किया, हनुमान जी महाराज सहित अंगद सुग्रीव भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध किया और युद्ध में विभीषण के बताए अनुसार प्रायोजन करने पर रावण का वध कर दिया है। सीताराम जय सीताराम, अरे सीताराम जय सीताराम, संकट मोचन कृपा निधान। आइए, फिर उसके बाद वध हो जाने के पश्चात भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी महाराज को राजगद्दी और राज तिलक करने के लिए लक्ष्मण जी से कहा, भैया आप जाइए और राज तिलक करिए। सीताराम 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 जय सीताराम। राम सिया राम। जो आज्ञा कह कर चले अनुज भक्त के साथ, बना दिया शुभ समय में उसको लंका नाथ। भक्त विभीषण के जबी साजा सिर पर ताज, आपस में कहने लगा सारा असुर समा। सीताराम। लक्ष्मण भैया लंका गए, लंका जाकर के विभीषण का राज तिलक किया। विभीषण का राज तिलक होने के बाद समाज के सभी लोग, लंका में निशाचर रहने वाला जो असुर समाज बचा था, वो कहने लगा, क्या कह रहा है? रावण राजा तो कहते थे यदि राम जयी हो जाएंगे तो इस लंका की ईंट ईंट कौशलपुर को ले जाएंगे। पर वे तो आए भी न यहाँ, भेजा है केवल लक्ष्मण को। वह भी इस कारण से भेजा, दे जाए राज्य विभीषण को। राम सीताराम राम सीताराम। मानो लंका वालों को ही रघुनंदन ने जीती लंका, लंका वालों ही को दे दी उनकी यह सोने की लंका। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री राम जी के द्वारा निर्देश पाने पर लक्ष्मण जी ने जब विभीषण को राज्य दिया तो लंका के लोग कहने लगे कि रावण कह रहा था जब रघुनंदन जीत जाएंगे तो यहाँ की ईंट ईंट कौशलपुर यानी कि अयोध्या ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया।
उन्होंने तो विभीषण को लंका दी और लंका में प्रवेश तक नहीं किया। और समाज के लोग कहने लगे, वह देश जाति है धन्य जहां, प्रगटे राजा दानी ऐसे, वह कोख धन्य जिससे पैदा होते हैं सद्ज्ञानी ऐसे। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। हम तो इस समय देखते हैं, परिणाम हुआ है यह रण का, हर मन पर राज्य राम का है, हर तन पर राज्य विभीषण का। राम सीताराम। लंका के समस्त लोग ये सोच रहे हैं कि हे प्रभु, अगर कोई दानी हो तो राम जैसा हो। पूरा राज्य जीतने के बाद भी भगवान श्री राम ने वो समस्त राज्य विभीषण जी को दे दिया। वहाँ के बच्चे खुचे निशाचर और उनके बच्चे कहते हैं, रावण कह रहे थे कि जीतने के बाद राम जी यहाँ की एक एक ईंट कौशलपुर ले जाएंगे। ऐसा नहीं किया। वतन के रक्षक ग्रुप के लोग देख रहे हैं और हमारी प्रीति भाभी जो नियमित रामायण की श्रोता हैं वो देख रहे हैं। अखिलेश पाल जी, रोहित मिश्रा जी, आप समस्त भक्तजनों पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे, क्योंकि ये सर आवती अति कठिनाई, आय सके पर आय न जाई। ग्रह कारज नाना जंजाला, बहुत जंजाल है। ये राम कथा जैसी गंगा, पावन गंगा बह रही हो, इस तीर्थ पर स्नान करने, मन को स्नान कराने का जो अवसर है बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। आज से कुंभ का जो महाकुंभ है प्रयागराज में, उसका प्रारंभ हो गया है। कुंभ का प्रारंभ हो गया है। वहां पर देश देशांतर के साधु सन्यासी सब इकट्ठे हुए हैं। ये सनातन की खूबसूरती है। और बाबा योगी जी ने कुंभ को ऐसा दिव्य सजाया है जिसका नाम दिया है डिजिटल कुंभ। बताते हैं 40,000 करोड़ लोग आने वाले हैं और पहले दिन ही लाखों हजारों करोड़ों की तादाद में लोगों ने आज गंगा मैया और त्रिवेणी संगम पर स्नान किया है। क्या है? सनातन धर्म की खूबसूरती ही अपने आप में बहुत सुंदर है। राम सीताराम। अभी सुन रहे थे कि विदेश की महिला जो बहुत बड़ी है, विश्व में सबसे बड़ी पैसों में धनाढ्य महिला जिनको बोलते हैं, उन्होंने अपना सनातन धर्म स्वीकार किया है प्रयागराज में और वहाँ पर वो कल्पवास में निवास कर रही हैं। उनका नाम कमला रख दिया गया है। बहुत सुंदर। ये है सनातन की खूबसूरती। संपूर्ण विश्व में अपने धर्म जैसा कोई धर्म नहीं। बहुत सुंदर है। हम सबको जाना चाहिए, एक दिन के लिए जाना चाहिए। आपको हमको योग्य है कि 12 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया, कुंभ हो रहा है। 12 साल बाद होता है। 12 साल बाद कौन रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा पता नहीं। जिसको समय मिले जरूर जाए। और ये राम कथा गंगा में सबका सब लोग नहीं सुन पाते, चाहकर भी नहीं सुन पाते, अच्छा नहीं लगता। अभी कोई भजन कीर्तन होता है तो लोग स्किप कर देते हैं, उस वीडियो को स्किप कर देते हैं जहां पर कुछ राम नाम की चर्चा हो रही हो। डांस हो या तो बढ़िया चकाचक, या वो रील पसंद करते हैं जहां पर नग्नता हो, फूहड़ता हो, वो चीजें पसंद की जा रही हैं। हम समाज को क्या देना चाहते हैं? अगर आप धार्मिक
भजनों को, रीलों को, कथाओं को सुनेंगे तो जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया इत्यादि हैं, व्यूअर्स के हिसाब से उसको प्रमोट करते हैं। हमको सबको योग्य है हम सही चीज देखें और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित भी करें। बहुत चीजें हैं। आप आजकल का युग जो है, अखिलेश पाल जी, रोहित मिश्रा, कंचन बिटिया हमारी, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श सबको यथा योग्य प्रणाम। कुंज बिहारी बाबूजी हमारे लगातार आ जाते हैं। इन्होंने हमारा नाम मिलकर के टेंशन रख दिया था, क्योंकि हम हर काम को बड़ा तनावपूर्ण लेते हैं। अब राम कथा का ही चर्चा का जो सुन लीजिए, तो कर रहे हैं लगातार, भगवत चर्चा हो रही है परमात्मा की कृपा से। इंटरनेट के जमाने में आप कुछ बोलो, आपस में बात करो, ये मोबाइल सब सुनता है। उसी तरीके की सामग्री आपके मोबाइल में उपलब्ध हो जाती है। तो हम अपने धर्म को क्यों न प्रमोट करें। कुंभ में हर व्यक्ति को जाना चाहिए, हर व्यक्ति को जाना चाहिए, भले ही एक दिन के लिए जाओ। कितने भी कष्ट क्यों न हो, कितनी भी पीड़ा क्यों न हो, बहुत भीड़ है, कैसे जाएंगे। सरकार ने बड़ी दिव्य व्यवस्था की है। आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, किस यात्री को किस मार्ग से जाना है उसका सब वीडियो बना हुआ है, बाकायदा पड़ा हुआ है। जहां जाइए वहां पर जो नियर एंड डियर घाट हो वहीं स्नान कर लीजिए। उस धरा पे जाना चाहिए संतों के दर्शन करने के लिए। वहां की मिट्टी पावन है, गंगा यमुना सरस्वती। आज से प्रारंभ है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। राम सीताराम, जय जय राम। लंका का राजा विभीषण को बना दिया गया। ध्यान रहे मित्रों, राम ने लंका को जीता। चाहते तो स्वयं राजा बन जाते या अपने राज्य में मिला लेते। भारत ने कभी भी किसी भी देश पर आक्रमण करके उसको हथियाने का प्रयास नहीं किया। ये बात आपको यहां से समझ लेनी चाहिए। वहीं के उनके भाई को ही वहां का राजा बना दिया। तब वहां के लोग कहने लगे, दानी हो तो ऐसा हो। हम तो इस समय देखते हैं, परिणाम हुआ है यह रण का। हर मन पर राज्य राम का है, हर तन पर राज्य विभीषण का। धर्म की स्थापना कर दी। भक्त विभीषण हो गए विधि पूर्वक लंकेश। भक्त विभीषण हो गए विधि पूर्वक लंकेश। हनुमत ने आकर दिया तब प्रभु का संदेश। अरे तब प्रभु को संदेश। वो क्या दिया संदेश? अरे बोले राजन कीजिए ऐसा अभी प्रयास। पहुँचे जिससे जानकी शीघ्र नाथ के पास। यह सुन लगे प्रबंध में लंका के महिपाल। भेजा सीता के निकट दासी दल तत्काल। हनुमान जी को बड़ी चिंता थी, क्योंकि सीता मैया को वो देखे थे बिलखते हुए। पति के बिना पीड़ित सीता को अगर किसी ने देखा है राक्षसों और लंका में रावण के अलावा, उसे ही हनुमान जी महाराज ने देखा है। वो तत्क्षण गए विभीषण के पास। प्रबंध कीजिए महाराज। विभीषण ने कहा, हनुमान जी क्या आज्ञा? हनुमान जी ने कहा, कोई आज्ञा नहीं, आप सिर्फ ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे सीता जी शीघ्र ही राम जी को मिल जाए। अवनिंद्र कुमार अवस्थी, सोनू भैया जी, आप सभी इसको सादर प्रणाम, चरण बंदन। भगवान की कृपा आप पर और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। प्रभु, आज बड़ी पुण्यतिथि है, पूर्णिमा का दिवस है।
आज बड़ा अच्छा मुहूर्त भी है। ये राम नाम अगर आपको 15-20 मिनट सुनने को मिल जाए तो बड़ी अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। राम सीता राम, लोग कथा सुनते हैं आज के दिन। जो बेचारे मध्यम वर्गीय हैं, जो सनातन धर्म प्रेमी, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग अमावस्या पूर्णिमा को कथा सुनते हैं। नहीं बन पाता तो सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं। आप अपने मोबाइल पर भी कथा सुन सकते हैं। मन के भावों को आप लगा दीजिए। एक कथा है, एक बार गंगा स्नान करने, जैसे प्रयागराज में कुंभ लगा इसी तरह कुछ लोग जा रहे थे। शहर के एक मोची महाराज थे, वो जूता बना रहे थे। बड़ा भक्त था, जूता बनाने वाला बड़ा भक्त था। कहाँ जा रहे हो भैया? कहीं जल्दी सब पॉलिश करो, हमको जाना है प्रयागराज, कुंभ जाना है, प्रयागराज जाना है, स्नान करना है। अब चूंकि मन उसका बहुत था, भाव था उसका, लेकिन मजबूरी थी, परेशानी थी, परिस्थिति थी। परिस्थितियों का दास है व्यक्ति। बनाया, भैया जा रहे हो, कैसा मेला है, बड़ा बढ़िया है, दिव्य है, चकाचक है। उस रात उस मोची को नींद नहीं पड़ी, तो राम राम करता रहा, काम करता रहा। उसका पूरा मन उसका भगवान के चरणों में लगा रहा। गंगा स्नान नहीं करी उसने, लेकिन ध्यान गंगा जी में लगा रहा। मित्रों, परमात्मा ने उसको संगम स्नान का पुण्य प्रदान किया, क्योंकि उसका मन वहां था, तन सिर्फ था यहाँ दुकान पर। और जो गंगा स्नान करने गए थे, उनका मन प्रपंच में लगा था, प्रपंच में लगा था। कैसे यार आ गए, ऐसा तो नहीं खेती कोई खा गया होगा जानवर, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई होगी, बच्चे परेशान तो नहीं होंगे। आपका मन अगर पूजा में लगे ना, बाई चांस तन ना लगे, तो आपका मन लग जाए। अगर वह लग जाता है तो पूजा पूर्ण हो जाती है। उनको गंगा स्नान का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। कुछ समय बाद सड़क पर जूता सिलने वाला भगवान की कृपा से समृद्ध हो गया। ईश्वर जिस पर कृपा करते हैं, प्रभुता उसके पास स्वयं आती है। ये बात अलग है, हमारे आपके पास नहीं है या नहीं होना। भगवान ने खाने पीने भर को दिया बहुत है, लोगों को पास इतना भी नहीं है। भजन करने वालों के पास जैसे नदियां हिमालय से निकलती हैं। विचार कीजिए, क्या कभी सागर कहता है कि कोई नदी हमारे पास आवे? कभी कहता है कि मेरे पास आओ? गंगा सागर में जाकर के सारी नदियां सागर में मिल जाती हैं। जिम सरिता सागर मुह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, और धर्मशील पह जाए सुभाए। इसी प्रकार संसार का समस्त वैभव, कहीं फलाने व्यक्ति के पास बड़ा रुपया है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा मकान है, बड़े महल हैं, बड़ी दिव्यता है, वो मांगता नहीं है। ऐसे ही सुख संपत्ति धर्मशील व्यक्ति के पास बिना ही प्रयास, बिना बुलाए आते। जिम सरिता सागर मुह जाई। हमको आपको योग्य है कि हम सभी जितना भी समय मिले, मन से परमात्मा का स्मरण करें। अब उस मोची को देखिए, गंगा जी स्नान करने नहीं गया, संगम स्नान करने नहीं गया, फिर भी उसको वो पुण्य मिला। जो उनके मित्र लोग गए थे नहाने, उनको नहीं मिला। आपका भाव, आपका मन क्या है?
आपके हृदय में भाव कैसे हैं? परमात्मा 1.5 किलो लड्डू के भूखे नहीं हैं। एक और कथा इसी तरह है, नाम भूल गए। वो गोमुख से लेकर के जल चले थे और कहाँ जा रहे थे? बैजनाथ धाम। गोमुख से जल लेकर के चले, पूरी टोली चली और जैसे बैजनाथ धाम की धूली में पहुंचे, मई जून का तपता हुआ महीना, उनको एक गधा महाराज थे, वो तड़प रहे थे प्यास के मारे। बाकी लोग निकल गए, अरे गौमुख का जल पहाड़ से भरकर लाए, मैं क्यों पिलाऊं, मुझे क्या पड़ी है। लेकिन वो रुके, उन्होंने कहा ये गधा है, जानवर है, प्राण इसके निकल जाएंगे। उन्होंने वो अपना कांधे से उतारा, जो गंगा जली थी खोला और उस गधा महाराज को पिला दिया। गधा महाराज को पिला दिया तो गधा महाराज वो शंकर का स्वरूप बन के प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिया। कई बार भगवान भी हमारी आपकी परीक्षा लेते हैं, भाव आपका क्या है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हमको और आपको आज की इस इंटरनेट की व्यवस्था में हम क्या देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो सब मिलता है। तो सही चीजें देखो। भगवत चर्चा अगर आपको कोई सुनाए, कहीं मिले, सुन लेना। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट आपको सुनना चाहिए। पता नहीं कब आपका भाव जागृत हो जाए, पता नहीं कब ईश्वर की कृपा हो जाए, पता नहीं कब वो श्री राम जी राघव सरकार आप पर दया कर दे, आपका मन लग जाए। और ये मन जिस दिन लग गया, फिर ये संसार आपको छोटा लगेगा, फिर आपका मोह यहाँ के प्राणियों में नहीं रहेगा। परमात्मा में जैसे जैसे मन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ही भौतिक और सांसारिक सुख छोटे लगने लगेंगे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी ने कहा सीता जी को शीघ्र भेजने का प्रयास करिए विभीषण जी महाराज। ठीक है भाई, प्रयास करिए। विभीषण जी हनुमान जी की आदेश का मान करके प्रबंध करने लग गए। त्रिजटा ने कहा, त्रिजटा ने कहा बधाई लो, वे ध्वंस निशा उत्पात हुआ, हो गए प्रकाशित रवि कुलपति, पत्नी के लिए प्रभात हुआ। जाओ तुम उन पर जिनकी हो, क्या जोर पराए पर अपना, हम दीपक हैं आदर ही क्या, दिन के उग आए पर अपना। त्रिजटा सीता जी से कहने लगी, जाइए रघुनाथ जी के पास जाइए, हमारा आपके ऊपर क्या ही जोर है, तो हम क्या कर सकती हैं, हम आपको कैसे रोक सकती हैं। हम तो दीपक हैं। जिस प्रकार दीपक रात्रि बीत जाने पर दीपक का कोई महत्व तो नहीं रह जाता। कोई दिन में दीपक जलाता है क्या? नहीं ना। तो त्रिजटा कहने लगी, अब हमारा क्या काम, अब तो दिन हो गया, प्रभात हो गया, आप अपने प्राणनाथ से मिलने का समय हो गया। उस दिन की याद करिए। उस दिन तुम चिता रच चुकी थी, पर आग न सुलगाई मैंने, दे देना मुझे क्षमा उसकी, जो पीड़ा पहुंचाई मैंने। तुम बड़ी आदमी हो इससे, कहती हूं जो आई मुख में,
सुख में मत उन्हें भूल जाना, जो साथ रहे निस दिन दुख में। तिजटा ने सीता जी से कहा, उस दिन मैया आपने चिता रख ली। सीता जी कह रही, हाँ बात तो सही है, चिता बना ली थी, मैंने आग नहीं लगाई उस दिन की, क्षमा कर देना। उस दिन आपको बड़ा पीड़ा थी, उस पीड़ा में मैं आपकी कोई मदद नहीं की हमने, उस दिन की माता मुझे क्षमा करना। और तुम तो बड़ी आदमिन हो। बड़ी आदमिन मीन्स मतलब भाई सीता जी वास्तव में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की बहू थी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पत्नी थी, अविदेह राज जनक की पुत्री थी, और लंकापति रावण को जीत कर रघुनाथ ने अभी भी तत्काल विजय पाई है। तो इस नाते कह रहे हैं आप बड़ी आदमिन हो। तो बड़ी आदमिन मेरे मुंह में आ रही है, मैं बात कहूंगी। तिजटा ने कहा कि सुख में मुझे भूल मत जाना, दुख में मैं तुम्हारे साथ रात दिन रही हूं, हे माता मुझे याद रखना। कुछ कृतज्ञता लाज कुछ था मन में चाव, अरे आंखों ने ही सिया की कहा हृदय का भाव। अरे तब सब ने मज्जन करा धोए उनके केस, लगी बनाने बनी सा बनवासिन का भेष। सभी निशाचरियों ने मैया सीता का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। जब तिजटा ने ये बात कही तो सीता जी ने कुछ कहा नहीं। कभी कभी कुछ ना भी कहा जाए और मन के भावों को सामने वाला समझ जाता है। आप क्या कहना चाहते हो सामने वाले को समझ में आ जाए बिना बोले ही। वैसे ही सीता मैया ने अपने मन के भाव बिना कुछ कहे प्रकट कर दिए। देखिए सीता जी को जब वहां बैठी थी तो रो रही थी, परेशान थी, जीर्ण छीर्ण हो गई थी। आज पति से मिलने जाना है। तो निशाचरियों ने किस प्रकार सजाया है। पति से मिलने का जो उत्साह है बड़ा ही प्रबल है। कुछ सिर गूंथी करके मांग भरी, सिंदूर से और मोतियों से, सिंदूर से और मोतियों से, केसावल तारावल निससी, सज गई कुसुम की कलियों से, सोहला श्रृंगारों से सजकर। जब जगदम्बा तैयार हुई, 14 भवनों की शोभाएं उस शोभा पर बलिहार हुई। 16 श्रृंगार हैं स्त्रियों के। कम से कम सजना चाहिए। स्त्रियों को योग्य है कि परमात्मा ने अगर आपके ऊपर कृपा की है तो आपको सजना भी चाहिए। 16 श्रृंगार हैं। आजकल की तो लड़कियों की शादी हुई है कि नहीं हुई है पता ही नहीं चलता, कि बगल में पत्नी जा रही है कि गर्लफ्रेंड जा रही है पता ही नहीं चलता। सिर गूंथा गया, उस पर मांग भरी गई। मांग भरने के बाद मोतियों से सजाया गया, फूलों से मैया का श्रृंगार किया गया। 16 प्रकार के श्रृंगार हैं। माताएं बहनों को सब मालूम है। प्रत्येक हमारी सनातन धर्म की माताओं बहनों से निवेदन है कि सजना चाहिए। परमात्मा ने दिया है क्यों नहीं सजो। सादा रहना भी ठीक है लेकिन अवसर पर सजना चाहिए। मैया तैयार हो गई हैं।
राम जी से मिलने का सुंदर समय आ रहा है। इसी समय हनुमान जी महाराज आ गए। अरे इसी समय आए वहां प्रमुदित पवन कुमार, जय जननी कह चरण में लोटे बारंबार। माता जी के चरणों में हनुमान जी महाराज लौट गए। हे तत्काल बहादुर बेटे को हाथों पर उठा लिया माने, आनंद भरे गद गद स्वर से फिर आशीर्वाद दिया माने, आशीर्वाद दिया माने। बोली मिल गई आज मुझको संपदा विश्व भर की बेटा, इतना है इतना है मुझ पर ऋण तेरा, मैं उऋण न हो सकती बेटा। सीता जी जब बहुत पीड़ित थी, परेशान थी, दुखी थी, तब हनुमान जी गए थे और वादा करके आए थे, मैया मास दिवस महु कहा न माना, तब मैं मारी बिकाढ़ी कृपाना। मैया ने कहा था, पवन सुत हनुमान जी अगर 1 महीने में नहीं आए आप लोग तो मुझे मरा हुआ समझ लेना। आपने सब सुना है। भगवान हनुमान जी दोबारा पहुंचे हैं तो अपने बहादुर बेटे को हाथों से उठा लिया, चरणों में गिरे हुए, और माता ने गदगद स्वर से आशीर्वाद दिया। कहा, बेटा आज संपूर्ण विश्व की संपदा मुझे मिल रही है, इतना है ऋण है मुझ पर कि मैं उऋण नहीं हो सकता। अब आप देखिए, दर्शन कीजिए, जानकी को कौन सी संपदा मिल रही है। लंका जैसे महल में रखने के लिए रावण तैयार था, फिर भी मैया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। पति परमेश्वर को विश्व भर की संपदा कह रही है माता। आपके पास धन वैभव न हो कोई बात नहीं, अरे घर में घरवाला है, बहुत कुछ है। हम इसलिए नहीं कहते कि हम किसी घर वाले हैं। राम सिया राम सीताराम। वीना मिश्रा जी भी देख रही हैं, आपको ये भी समझना है, पति ही पत्नी की संपदा है, लिखा है। अब विभीषण जी महाराज जब देखा मैया सज गई हैं, हनुमान जी पहुंच गए हैं, तो पालकी सजा करके आ गए। तभी सजाकर पालकी लाए लंकाधीश, बैठी उस पर मैथिली सुमरि कौशलाधीश। लंकेश्वर आगे चले इस शिविका के संग, मध्य झुंड दासियों का पीछे हैं बजरंग। मेरे राम सीताराम सीताराम। आधा घंटा हो गया। भगवान की चर्चा करने में समय कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। मैया को पालकी में बैठाकर विभीषण जी महाराज चल दिए हैं आगे आगे। सेवकाओं को के झुंड में पालकी चल रही है और पीछे पीछे हनुमान जी गदा रखे हुए चल रहे हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बानर उस ओर पुकार उठे, सिर सीता रामचंद्र की जय। हनुमान उधर से बोल उठे, सिर राजा रामचंद्र की जय। हनुमान जी इधर से जयकारा लगा रहे हैं, उधर से सेना जो रामादल की है वो जय जयकार कर रही है। अब तो जय का वह तार बंधा, मानो जय जगत कर रहा है। पृथ्वी नभ मंडल जल जंगल सब में जयकार भर रहा है।
पति और पत्नी के मिलन होने जा रहा है। निशाचर बचे हुए असुर, इधर रामादल के लोग जय जयकार कर रहे हैं। कभी किसी को सुखमय जीवन में प्रवेश करता हुआ देखो तो प्रसन्न चित्त हो जाओ, दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान राम सिया जी से मिल रहे हैं, सब प्रसन्न है। अगर कोई सुखपूर्वक जीवन जी रहा है, आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठा लो अपनी ही धर्मपत्नी को, कुछ लोग तो एक्सरा कर देते हैं पूरा। अद्भुत है, जीने नहीं देना चाहते, अद्भुत है, नहीं होना चाहिए। हम विरोधी हैं इस बात के। अगर आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के नहीं टहल सकते तो किसी दूसरी की पत्नी पकड़ मिल जाए तो तुरंत पकड़ लेगा आदमी। इसमें जो है अपनी पत्नी से मिलने अगर कोई जा रही है, इस तरीके का प्रेम प्रसंग है, कहने का अभिप्राय है प्रसन्न होना चाहिए। घर की सास को ही बुरा लग जाता है कई बार, जो ननद होती है उनको ही बुरा लगता है, देखो कैसे जा रही भाभी, अरे नहीं जाएंगी तो क्या। बड़ा अद्भुत है। ये सब चीजें व्यक्ति को बचपन से ही संस्कार में आनी चाहिए। किसी से प्रेम पूर्वक मिलन को देखकर प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। वहां तो पृथ्वी, नभमंडल, जल, जंगल सब में आनंद है। हमारे राजा रघुनाथ जी जानकी से मिलने जा रहे हैं। वृक्षों से ऐसी वायु चली जो फूली अंग न समाती थी, इस समाचार को बार बार कौशलपुर तक पहुंचाती थी। फिर लौट वहीं पर आती थी, शिविका का वस्त्र हटाती थी। जग जननी का प्रिय दर्शन कर सौरभ से भर भर जाती थी। रोक सका कपिदल नहीं मन के तरल तरंग, दौड़ा दर्शन के लिए पिछली जय की संग। कभी कभी पालकी का पर्दा हवा से हट जा रहा है, मंद मंद वायु बहने लगी। मेरी माता जानकी रघुनाथ जी से मिलने आ रही है। बानर दल दौड़ पड़ा, मैया को कभी देखा नहीं था, क्योंकि बानरों से मुलाकात तो तब हुई है जब सीता जी का हरण हो गया है। प्रभु बोले शिविका ठहराओ, पैदल सीता को आने दो, पैदल सीता को आने दो। उत्साही वानर मंडल को दर्शन का लाभ उठाने दो। जी जान जान। राम जी ने कहा पालकी में सीता जी को लाने के लिए अब रुक जाओ विभीषण जी महाराज, सीता जी को पैदल आने दो वहां से। क्यों? क्योंकि बानर मंडल बड़ा उत्साह से मैया को देखना चाहता है। क्यों? जी जान लड़ा कर जयी बने, उन भक्तों से लज्जा कैसी। बनवासी जीवन है जिसका, उसको राजसी छटा कैसी। दो कारण है। पहला कारण कि ये बानर दल हमारे साथ जी जान लगा करके लड़ा है, तो जो लड़ा है तो उन भक्त हैं, हमारे सब सेवक हैं, इनसे लज्जा किस प्रकार की। और दूसरा ये कि हम अभी बनवासी हैं और ये राजसी छटा का हमें शोभा नहीं देता, इसलिए सीता जी को पैदल आने दो। इस आज्ञा ने पाल की रुकवा दी अविलंब, बाहर आए मुदेत मन जग जाया जगदम्ब। क्यों? ज्यों उदयांचल फाड़ के हो रवि प्रभा प्रकाश, त्यों जननी की ज्योति से चमके महिया आकाश।
चतुरा चंचल चक्षुएं चकित चितय चहु ओर। रामचंद्र मुख चंद्र के सन अरे सचमुच बनी चकोर। सोचा हनुमत ने तभी आज दैव अनुकूल। स्वामी स्वामिन के लिए ले आऊं कुछ फूल। सीता जी चलने लगी हैं। सीता जी की छवि को निरख कर ऐसा लग रहा है कि कहीं सूर्य दूसरा निकल आया हो। मैया का इतना तेज है। उदयाचल फाड़ के हो रवि प्रभा प्रकाश, मतलब सूर्य निकल रहा है। त्यों जननी की ज्योति से चमके मही आकाश। पृथ्वी और आकाश दोनों प्रकाशित हो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा इस समय बड़ा सुंदर समय है, कहीं से कुछ पुष्प लाए जाए। उस ओर भक्ति से भरे हुए बजरंग चल दिए उपवन को। इस ओर वियोगिनी ने आकर देखा अपने जीवन धन को। देखा अपने जीवन धन को, चल दिए पवन सुत उपवन को। पर जीवन धन ने अपना मुख दूसरी ओर कर लिया वहीं। मानो निज मन के भावों को भामा पर प्रकटित किया वहीं। जानकी जी राम जी को देखने लगी। जीवन धन, अपने जीवन के धन को निहारने लगी, परंतु भगवान ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। क्यों कर लिया, ये कारण समझते हैं। पति मन की सब भावना गई जान की जान। सोचा प्रभु जो सोचते वह ही करूं विधान। अब देखिए सीता जी मिलने आ रही हैं। रघुनंदन के मुखमंडल को देख रही थी। अपने जीवन धन की ओर देख रही थी। परमात्मा ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। सीता जी कुछ भावों को समझ गई, क्यों मुख मोड़ लिया। सीता जी सोच रही, बड़ा सुंदर प्रसंग है। आप देखिए, आज की कोई पत्नी होती और पति को देख रही, पति उधर मुड़ के देखने लगे तो मुंह सर पकड़ के घुमाएगी। क्यों नहीं देखते मेरी तरफ है? क्यों नहीं देख रहे हो? हम तुमको देख रहे हैं, तुम उनको उधर देख रहे हो। लेकिन वो सच्चा प्रेम था। मैया ने कुछ समझ लिया। अपने चरित्र का चमत्कार दुनिया को दिखलाना होगा। प्रतिबिंब अग्नि को अर्पण कर वैदेही बन आना होगा। जब जानकी जी अपने जीवन धन प्राणपति परमेश्वर को देखने लगी, लंका से रामादल की तरफ बढ़ने लगी, तो राम जी ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिया। मैया ने भावना को समझा। एक बड़ी घटना है जानकी जी के हरण के पहले की। भगवान श्री राम जी ने मैया को अग्नि में प्रवेश करा दिया था और प्रतिबिंब सीता का रावण ले गया था केवल। और आप याद रखिए कि वैदेही के प्रतिबिंब को लेकर के रावण गया और उसके मर्जी के खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। वास्तव में माता गई होती वैदेही जगदम्बा जगत जननी, तो रावण देखते ही भस्म हो जाता। ये वहां पर की घटना है। सीता जी ने समझा, वो जा रही थी, भगवान ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ा, सीता जी ने समझ लिया। अपने चरित्र का चमत्कार रामचंद्र जी इस समय उड़ीसा से देख रहे हैं, कृष्णदेव मिश्रा जी देख रहे हैं, आदरणीय
गुरु प्रसाद मिश्रा जी, मुझे लगता सीतापुर से, आदरणीय पापा जी देख रहे हैं, सादर धन्यवाद। आज पहली बार शायद जुड़े। मेरे राम, प्रति अपने चरित्र का चमत्कार दुनिया को दिखलाना होगा। प्रतिबिंब अग्नि को अर्पण कर वैदेही बन आना होगा। पावक यदि मेरी साक्षी दे तो सब कलंक मिट सकता है। पावक यदि मेरी साक्षी दे तो सब कलंक मिट सकता है। ज्वाला ही में जाकर सोना पहले से अधिक दमकता है। यह सोच लखन को आज्ञा दी, देवर तुम आज्ञाकारी हो। अब भी आज्ञा का पालन कर, मेरे सच्चे हितकारी हो। तुम मुझको माता कहते हो तो आज्ञा अंगीकार करो। अति शीघ्र जलाओ ज्वाल यहाँ, कुछ सोचो मत स्वीकार करो। अब माता जी की अग्नि परीक्षा होगी। जगत के लिए यह अग्नि परीक्षा माता की पवित्रता की परिचायक है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि सीता का प्रतिबिंब जो अग्नि देव के साथ सुरक्षित वैदेही हैं, वो वापस आएंगी और प्रतिबिंब जाएगा। ये बात केवल राम जी जानते हैं, लेकिन संसार के लिए ये अग्नि परीक्षा है। लक्ष्मण जी से कहा, भैया आग जलाओ, कुछ व्यवस्था करो, मुझे इस परीक्षा से गुजरना है। लक्ष्मण ने तुरंत, आज्ञाकारी कब भला आज्ञा सकता टाल। जो आज्ञा कहे लखन ने वहीं लगा दी ज्वाल। ज्यों ही लपटों का बढ़ा बेग, ज्यों ही लपटों का बढ़ा बेग और विस्तार, जग जननी जगदम्बिका कहने लगी पुकार। देखिए क्या कहने लगी मैया, आइए दर्शन करते हैं। दुनिया के लिए जो संदेश दिया है मेरी माता ने, वो सुनने योग्य है। दुनिया के अविश्वासियों को हे ज्वाले उत्तर देना तुम। मन से भी पापिन हूं मैं, तो भस्म मुझे कर देना तुम। मन से, मैंने मन, वचन और कर्म, तीन चीजें होती हैं भैया। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। अगर मन से भी दुनिया के अविश्वासियों को हे ज्वाले उत्तर देना तुम। मन से भी पापिनी हूं मैं, तो भस्म मुझे कर देना तुम। अगर मन से भी मैंने अपने पति के अलावा किसी का चिंतन भी किया हो तो मुझे भस्म कर देना। ये हाथ जोड़ करके ज्वाला से, अग्नि देवता से कहने लगी कि मैंने मन और वचन और क्रम से सिर्फ परमात्मा रघुनाथ की, अपने पति देव की ही चिंतन किया है। इसके अलावा मन में भी अगर मेरे कोई आया हो तो हे ज्वाला मुझे भस्म कर देना। और ये बात उन अविश्वासी लोगों के लिए माता सीता ने की, जिनको जान दे दो पर विश्वास नहीं होता। कुछ पुरुष ऐसे भी जगत में होते हैं, महिलाएं, कि उनको अपने प्राण भी दे दो मगर उनको विश्वास नहीं होता। जब त्रेता में मैया सीता को भी अग्नि परीक्षा दे करके जगत को समझाना पड़ा,
तो हमारी आपकी क्या बिसात है साहब। पूरे संपूर्ण जीवन काल में आदमी और औरत को परीक्षा विश्वास दिलाना ही पड़ता है। ये विश्वास है जो कभी होता नहीं। आप कितना भी कहो, क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि भरोसा मत करना, ज्यादा कर लिया तो तोड़ दिया जाता है। अरे भरोसा आप दूसरे के लिए मत करो, सिर्फ अपने लिए भरोसा करो। भरोसा परमात्मा पर करो। विश्वास तो करना ही पड़ेगा, बिना विश्वास से जीवन चलने वाला नहीं है। रात दिन चिंता में सुलगते रहोगे। विश्वास परिवार में अपने सभी सदस्यों पर करना ही पड़ेगा। इस जगत में विश्वास के बिना जीवन नहीं है। ये बात अलग है, कभी धोखा मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि विश्वास न किया जाए। बार बार धोखा खाओ, बार बार विश्वास करो, यही सिस्टम है, यही तरीका है। मैया ने पूरे जगत के लोगों के सामने कहा, यदि मैंने मन में भी, कभी कल्पना में भी, चिंतन में भी पराये पुरुष का दर्शन किया हो तो मैं भस्म हो जाऊं। ये कह कर लिपटी लपटों से कपिदल पर छाया खेद वहां। घटना यह घटी प्रकट में थी, पर गुप्त और था भेद वहां। ज्वालाएं इतनी तीव्र थीं कि उसके अंदर जब जानकी जी ने प्रवेश किया तो सारा रामादल दुखी हो गया। कुछ तो सोचने लगे, राम को देखो, ये भी कराना था। राम जी ने आज्ञा नहीं दी, उन्होंने स्वयं में ये रचना की। क्योंकि जब आप किसी से सच्चा प्रेम करेंगे, जगत में किसी से भी, तो आप उसके मन के भावों को समझ जाएंगे। अगर मन के भाव नहीं समझ पाए तो समझ लो प्रेम ही नहीं। कलयुग में तो नहीं समझ मिलता, लेकिन त्रेता और द्वापर में लोग आत्मा की और मन की बात को समझ लेते थे। उसका कारण यह है कि आजकल हम दूसरे के मन की बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इसके पीछे भी बड़ा सूक्ष्म कारण है, क्योंकि हमारी आत्मा उतनी पवित्र नहीं है। उसके ऊपर व्यसनों का जंजाल फंसा हुआ है। व्यसन की परतें जमी हुई हैं। जैसे एक परत हो तो ठीक, अब इस आत्मा को कोई केमिकल से धोना पड़ेगा, तभी तो निर्मल होगी। पहले निर्मल आत्माएं होती थीं, तो दूसरे के मन के भावों को समझ लेती थी। सच्चा प्रेम आप जिससे भी करोगे, बच्चा भूखा होता है कैसे समझ आ जाता है। पहले तो लोग ये समझ जाते थे आज हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाला है, और उस दिन आता था। मैं बचपन में मैंने अनुभव किया, हम जिसके लिए सोचते थे वो मुझे मिल जाता था। ये था क्योंकि बचपन में हृदय निर्मल था, आत्मा में ही ईश्वर का वास है। मैया ने परीक्षा दी है, लेकिन इसमें एक और गुप्त भेद छिपा है। जगत के लिए तो ये परीक्षा थी, गुप्त भेद क्या है? ये दंडक वन का प्रसंग है। जब मैया जब वहां पर राम और मेरी माँ जानकी दंडक वन में वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय की घटना है। यह दंडक वन का है प्रसंग, पावक में सिया समाई थी। प्रभु की आज्ञा से लीला करने छाया की मूर्ति बनाई थी। इस कारण असली बनने को नकली प्रतिबिंब जलाने को ज्वाला में कूदी जग जननी जग का संदेह मिटाने को। गुप्त भेद ये था कि जगत जननी सीता ज्वाला में कूद गई। लंका से वापस आते समय जगत के लिए संदेश ये था कि मैंने मन और वचन क्रम से किसी भी
का दर्शन नहीं किया, अगर किया हो तो हे अग्नि देवता मुझे भस्म कर देना। अब सीता जी को भी परीक्षा देनी पड़ी अपने सतत्व की, और यहाँ थोड़ी परीक्षा देनी पड़ जाए तो युद्ध करना पड़ता, युद्ध, आपस में युद्ध हो जाता। जब सीता जी को त्रेता में इस संसार को परीक्षा देनी पड़ी अपने को सही साबित करने के लिए, तो कलयुग चल रहा है, यहाँ तो परीक्षाएं ही परीक्षाएं हैं साहब। प्रियांशु पांडे सीतापुर से भी दर्शन कर रहे हैं, सादर जय सिया राम। अब दूसरा प्रकरण ये था कि दंडक वन में जब भगवान जान रहे थे कि रावण सीता जी का हरण करेगा, तब वहां पर सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया था। वही सीता जी वापस अग्नि से निकलकर सीता राम जी के पास जा रही हैं, और जगत का संदेह भी मिट गया, दोनों काम हो गए। अरे इसी समय पुष्पों सहित आए श्री बजरंग, दंग रह गए देख कर ऐसा रंग कुरंग। हनुमान जी नहीं थे, हनुमान जी फूल लेने चले गए थे। अरे सुना जब सुग्रीव से माँ का अग्नि प्रवेश, सहन आत्मा से गया मन का दारुण क्लेश, लाल लोचनों से हुई प्रगट क्रोध की ज्वाल, भ्रगुटे कुटिल कराल कर बोल उठे तत्काल। हनुमान जी को मां पता नहीं था, हनुमान जी ने सीता जी को देखा था, रावण कह रहा था एक बार, अरे एक बार बिलोक मम ओरा, तब तृणधरि ओट कहति वैदेही, सो मेरे अवधपति परम स्नेही, सुन दस मुख खदोत प्रकाशा, कबहु किन्नलनी करहि विकासा। ये प्रसंग श्री हनुमान जी ने सीता जी का वो रूप देखा था कि जब रावण कह रहा था मंदोदरी आदि सब रानी, अरे तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा, सभी रानियों को आपकी दासी बना दूंगा, केवल एक बार देख लो, एक बार देख लो, एक बार ही देख लो। तब मैया ने तृणधर के बात करी थी, ये प्रसंग पता था। और फिर पता चला कि भगवान जी उनकी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। हनुमान जी की भ्रुकुटी लाल, भ्रुकुटी तन गई, आंखों नेत्र लाल हो गए। तो कहने लगे राम से, क्या रघुराज आप स्वामी मेरे, कहना कुछ नहीं आपसे है, मुझको तो आज युद्ध करना इस भीषण अग्नि ताप से है, यह ध्यान रहे हे अग्निदेव, है आज तुम्हारा भला नहीं, यदि माता को दे दो तुम तो फिर तुमसे शत्रुता नहीं। मैया जी ज्वाला में समा गई, दिख नहीं रही थी। तो हनुमान जी ने कहा अगर मेरी माता को कुछ हो गया तो ध्यान रहे, ध्यान रहे अग्नि देवता। फिर समझ लेना, सूर्य देवता को मुंह में रख लिया था तो अग्नि देवता की क्या मजाल। माता को मुझे देव वापस करो, कुछ होना नहीं चाहिए, अन्यथा शपथ मारुत की है, विधि की हरि की शंकर की है, भक्षण कर लूंगा तुमको भी, सौगंध राम रघुबर की है। सीता जी की अग्नि परीक्षा को देखकर हनुमान जी व्यथित हुए। राम से तो कुछ नहीं कह पाए, अग्नि देवता से कहा कुछ भी हुआ तो समझ लेना, फिर संसार को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे, तुम्हें खा जाऊंगा, भक्षण कर लूंगा तुमको भी, सौगंध राम रघुबर की है।
फिर वो हनुमान जी गुस्से में और बोलने लगे। हनुमान को क्रोध जो आ गया हनुमान जी महाराज को, क्या कहने लगे? भूमंडल होगा खंड खंड, आकाश रसातल जाएगा, जय पाकर अग्निलोक तक पर माता को बेटा लाएगा। पृथ्वी की पंच तत्व वाली सब सृष्टि मिटाई जाएगी, चार ही तत्व से सब जग की रचना रचवाई जाएगी। हनुमान जी ने बहुत तेज से ललकारा अग्निदेवता को। 5 तत्वों से निर्मित है हमारा आपका शरीर। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व निर्मित ये शरीरा। 5 तत्वों से है, अग्नि भी है, तभी हमको ये शरीर अंत में अग्नि में मिल ही जाता है। इतना कह झपटे उधर अभी वीर बजरंग, तभी बदलता अग्नि का देखा सबने ढंग। राम सीता राम, फिर देख विचित्र मूर्ति लपटों में बनती जाती है। वह मूर्ति जगत जननी की, वह मूर्ति जगत की जननी को जगपति के सन्मुख लाती है। सीता को प्रभु के अर्पण कर क्षण में वह मूर्ति विलीन हुई। मिट गया अंधेरा अपयस का, प्रगटित यश प्रभा नवीन हुई। देखिए भैया, संसार की नजरों में सीता ने अग्नि परीक्षा दे दी। जब मेरी माता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो साधारण स्त्रियों की क्या औकात, छोड़े में ही विचलित हो जाती हैं। तुमने ऐसा क्यों कहा? भगवान ने कुछ कहा नहीं, खाली सर मोड़ लिया था। मुख मोड़ने पे वो समझ गई थी। जबकि जब सीता जी लंका में थी तो रावण जी जब हनुमान जी जब संदेश लेकर के गए थे तो वहां पर रघुनाथ जी दोनों आंखों से रो रहे थे, जलधारा बह रही थी। प्रेम कहीं कम नहीं था। कभी कभी जगत को दिखाने के लिए भी कुछ प्रपंच रचने पड़ते हैं, इससे कहीं प्रेम कम नहीं होता। हमारी सनातन धर्म की जो स्त्रियां हैं, धर्म पत्नियां हैं या बहन माताएं बहनें, उनको समझना चाहिए कभी कभी कुछ रचना रची जाती है, उससे प्रेम में कमी नहीं आती है, उससे तो प्रेम और बढ़ता है। संदेशा दूर किया अग्निदेव से, मैया को वापस राम जी को भेंट कराई। या अग्नि मानो विमुक्त हो माया से, फिर रूप रमा का दमका है। या अग्निदेव की साक्षी से सतवंती का सत चमका है। फिर अब आ गई राम जी के पास। थी बाएं दिशि अब बैदेही, दाएं रघुवीर सुहाते थे। बड़ भागी थे सिर पवन तन, चरणों पर पुष्प चढ़ाते थे। भाई निशाचरों के यहाँ रहकर 1 महीना डेढ़ आई, 1-2 महीना शायद जो समय बीता, तो अपने आप उन्होंने खुद परीक्षा दे दी। फिर आकर के राघव जी के बाएं बैठ गई। हनुमान जी चरणों में पुष्प चढ़ा रहे हैं और बड़ी सुंदर शोभा। दर्शन करो, राम जी, सीता जी और कितना समाज है, बचे खुचे राक्षस, विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद, सुग्रीव और अरे पद्म 18 जूथब बंदर
कुछ तो मर गए होंगे, मारे गए होंगे, लेकिन तब भी रामादल बहुत था। पूरी सेना के मध्य मेरी सीता जी रघुनाथ जी के बाएं विराजित हो गई। हनुमान जी महाराज चरणों में हैं। ये शोभा देख करके शोभा अरे शोभा युगल स्वरूप की थी इस समय अपार। अरे गुप्त प्रगट सब शक्तियां होती थी बलिहार। उस समय अरे उसी समय पर लोक से विजय बधाई हेतु आए सूक्ष्म शरीर से दशरथ रघुकुल केतु। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। कितने ही अनुभवशील पुरुष यह गुप्त रहस्य जानते हैं। जग में दो रूप स्थूल सूक्ष्म सब कहते और मानते हैं। निश्चय ही जीव स्थूल छोड़ कुछ काल सूक्ष्म में जाता है। कुछ काल सूक्ष्म में निश्चय ही जीव स्थूल छोड़ कुछ काल सूक्ष्म में मनाते हैं। तब अवध सूक्ष्म की हो समाप्त तब दशा दूसरी पाते हैं। दो शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर है जो हमारा आपका है, जो दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। मृत्यु के पश्चात जो आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है तो मरने के कुछ काल तक वो जगत में से लेके परलोक तक लोक तक घूमती रहती है। उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर में हमारे आपके माता पिता और पुरखे सूक्ष्म शरीर में हमारे आपकी करनी को, गतियों को, गतिविधियों को नोट करते हैं। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो सुखी महसूस होते हैं, बुरा करते हैं तो पीड़ित होते हैं। दशरथ जी भी सूक्ष्म शरीर में राम जी को देखने आए और बड़ा खुश हो गए। मृत्यु के पश्चात आत्मा सूक्ष्म शरीर में कुछ समय तक, जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाता, कर्म के अनुसार, कर्मानुसार फल तो सबको मिलता यही है। और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वहाँ अंधेर नहीं है, घूसखोरी नहीं है कि 2500 वाला नोट पकड़ाओ तो आगे निकल जाओ, नहीं। वहाँ एक एक पैसे का हिसाब होता है। सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, इसीलिए हम लोग श्राद्ध इत्यादि करते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छी करनी करियो रे बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से प्यारे कोई नहीं बच पाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। ये तेज नजर से कोई नहीं बचता, क्योंकि हमारे पूर्वज सूक्ष्म शरीर में हमारी प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखते हैं। आप पुनीत काम करोगे तो खुश होते हैं, मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है, वाह। नहीं बोल नहीं पाते, अनुभव आता है, स्पर्श आता है, बोल नहीं पाते। सामने होंगे बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में है, आप स्थूल शरीर में हो। या तो आप इतनी सिद्धि प्राप्त करो कि आत्माओं से, सूक्ष्म शरीर से बात करने लगो, वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। दशरथ जी आए, देखा दशरथ जब गए सूक्ष्म जग में, वासना राम दर्शन की थी। अतएव अवस्था रही वही जो काया के बंधन की थी। आए अब उसी भावना से
अभिलाषा पूरी करने को, नयनामृत छब की धारा से व्याकुल मन का घट भरने को। अंतिम समय में प्राणी की जो काया बंधन होता है, मान लीजिए आप अंत समय में किसी स्वरूप का चिंतन कर रहे हो, तो आपको उस स्वरूप, उस बंधन में, काया बंधन में, उस अवस्था में आपको रहना पड़ेगा। कई लोग तो ये मानते हैं जिसका चिंतन करो वही अंतमति, वही गति, लास्ट में जो सोचोगे वही आपको गति प्राप्त हो जाएगी। भगवान के दर्शनों की अभिलाषा में दशरथ के प्राण चले गए, इसलिए दशरथ जी को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। जब रावण का वध हो गया है तत्पश्चात सूक्ष्म शरीर में दशरथ जी महाराज वहां देखने आए हैं। व्याकुल मन था, प्यासा था, तो उस प्यासे मन का घट भरने के लिए दशरथ महाराज आए हैं। अरे योग दृष्टि से भेद यह जान गए सब राम, पिता पुत्र में हो गया आशीष और प्रणाम। केवल भगवान श्री राम ये बात समझ गए, उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया है और पिता ने उसको आशीर्वाद दिया है। मुस्कुराते हुए पिता बोले, अब रही न शेष कामना है, इस मूप माधुरी को पाकर पूरी हो गई वासना है। जीना मरना सब सफल हुआ, तज कर पाकर फिर आज तुम्हें, अब मैं तुम में लय होता हूं देकर आत्मा का राज तुम्हें। दशरथ जी ने मुस्कुराते हुए राम की तरफ देखकर कहा, अब मेरी कोई कामना शेष नहीं है। ये रूप माधुरी देख करके पूरी वासनाएं शरीर की मिट गईं। मेरा जीना और मरना सब सफल हो गया। जीना क्यों? आपके जैसा पुत्र पाकर। मरना क्यों? आपकी याद में मर जाना। दोनों सफल हो गया। अब मैं इस आत्मा से मुक्ति पाता हूं, मोक्ष की तरफ बढ़ता हूं। देखिए दशरथ जी इतने समय तक सूक्ष्म शरीर में विचरण करते रहे। उचित समय पर जब भगवान श्री राम जी ने राक्षसों का वध किया, सुंदर और पावन और पुनीत कर्म किया, तो राजा दशरथ जी सूक्ष्म अवस्था में देखने आए। अर्थात मित्रों, सनातन के मानने वाले सभी भक्तों, अच्छे काम करोगे तो आपके पूज्य पिताजी हो सकता है सूक्ष्म शरीर में देख रहे हो सकता है क्या देख ही रहे होंगे। आपके पूर्वज आपके अच्छे कर्मों पर प्रसन्न होते हैं। यह सच्ची सात्वना थी प्रकृति प्रपंच विहीन, पूर्ण सिंधु में बिंदुआ हुआ इस तरह लीन। तदुपरांत सुरपति सहित शिव आए अजपास, शिव आए अजपास। प्रभु गुण गण गाने लगा सब सुर दल सोल्लास। ये सब बीता, सारे लोग जय जयकार करके श्री राम जी की जय जयकार करने लगे। अरे कपिदल को सुर सुधा से जीवन मिला नवीन, राक्षस जिए न इसलिए हरि में हुए विलीन। भेंट विभीषण ने किए रत्न अनेक प्रकार, बांट दिए साथियों को प्रभु ने कर सत्कार। रखा अपने कार्य को केवल पुष्पक यान, राजे सीता लखन युत उस पर कृपा निधान। थे असंख्य कपि भालू जो आज्ञाकारी दास, विदा उन्हें करने लगे
सादर राम निवास। अमृत की वर्षा हुई, जितने कपिदल के लोग मरे थे वो जीवित हो गए। चूंकि अमृत की बरसात होने पर निशाचरों को भी जीवित होना था, कुछ लोगों का संदेह है, लेकिन भगवान श्री राम जी के द्वारा उनको मृत्यु प्राप्त हुई है, इसलिए वो हरि में विलीन हो गए। निशाचर सब उठ पड़े जितने मरे थे रामादल के। फिर विभीषण जी महाराज आए हैं, बहुत सा गिफ्ट दिया है भगवान को। भगवान ने तुरंत अपने साथियों को बांटा, समस्त समाज को विदा करने लगे हैं। विदा करते हुए भगवान श्री राम जी क्या कह रहे हैं? बोले इस रण के नाते ने मन का वह नाता जोड़ा है, जिस नाते के आगे जग में जग का नाता सब थोड़ा है। जीवन अर्पण कर देने को, देखिए भैया बड़ी सुंदर और समझने योग्य बात है। भगवान श्री राम कह रहे हैं जीवन अर्पण कर देने को, जो नाता तत्पर रहता है दुनिया के सारे नातों में, वो नाता बढ़कर रहता है। कितना भी गहरा संबंध हो, जब प्राणों का संकट आता है तो अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हैं, लेकिन अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जो तैयार खड़ा हो जाए, वही संबंध दुनिया का सबसे बड़ा संबंध है। वही नाता बढ़िया है। युद्ध में कोई प्रसादी थोड़े बट रही थी कि हाथ करोगे प्रसादी मिलेगी, वहां तो बाण बर्छी भाला कृपाण की बौछार थी। और राम जी ने तो किसी से कहा भी नहीं था, रावण तो फिर भी हड़का रहा था, तुम नहीं जाओगे युद्ध करने, पीछे से मैं मार डालूंगा। वहां मजबूरी में लोग लड़ रहे थे, राम की सेना में तो लोग स्वतः खड़े थे। तो भगवान ने कहा वो संबंध सबसे प्यारा है, जो संकट आने पर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाए। हम दो भाई व्याकुल विह्वल बन बन में मारे फिरते थे, सीता सी रत्न मंजरी खो निर्धन दुखियारे फिरते थे। ऐसे दुर्दिन में साथी बन तुमने जो जान लड़ाई है, उस सहायता की रामचंद्र कर सकता नहीं बड़ाई है। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मैं बहुत दुर्दिन में था। मेरी अवस्था में आप, उस अवस्था में आप लोगों ने जो सहयोग दिया, मैं श्री राम स्वयं आपकी बड़ाई नहीं कर सकता। हम तो दुखियारे थे, बन मन भटक रहे थे, और उस समय आपने सहयोग किया। देखिए, संकट के समय अगर आपको कोई थोड़ा भी सहयोग करे, उस सहयोग को जीवन पर्यंत नहीं भूलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो भूल ही जाते हैं। कुछ लोग तो आपके द्वारा मदद की पर वो पूरा भूल जाते हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए। रामचंद्र जी कह रहे हैं कैसे भूलूं? निर्धन दुखियारे होकर के हम फिर रहे थे, न कहीं के राजा थे, न मेरे पास सेना थी। मेरी रत्न मंजरी सीता भी खो गई थी। रत्न मंजरी माने रत्नों में से सबसे सुंदर, जिसको मैं बहुत प्यार करता था, मेरी पत्नी भी नहीं थी। तब उस समय आप लोगों ने जो सहयोग किया, उसको जीवन भर नहीं भूल सकता। सच तो यह है तुमने जग को स्वर्गीय धर्म सिखलाया है, उपकार किस तरह करते हैं ये नरदल को दिखलाया है।
तुमने ही रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है। मैं नाम मात्र का विजयी हूँ, वास्तव में काम तुम्हारा है। जाओ पर इतना ध्यान रहे, मन मेरा धाम तुम्हारा है। अब तक तुम रहे राम के थे, पर अब से राम तुम्हारा है। अब मैं ऋणी हूं, मैं तो आपका हो गया। मैं तो नाम मात्र का विजयी हूं आपकी कृपा से। 10 मिनट और हमें लगता आज बस 10 मिनट, उसके बाद कथा प्रसंग यहीं पर पूर्ण होगा। प्रेम भरे यह शब्द सुन हुए सभी सानंद, चले भक्ति का दान ले कह रघुकुल चंद। हाँ जी कह रघुकुल चंद, अरे कह जय रघुकुल चंद। सब भगवान श्री राम की जय जयकार करते हुए भक्ति का दान लेकर के कपि समाज विदा लेने लगा। हनुमत सुग्रीव विभीषण आदि प्रभु के अनुरागी अतिशय थे। वह साथ न तजा चाहते थे, इतने बेखबर प्रेममय थे। तब उन्हें अवध ले चलने को लाचार अवध के नाथ हुए। सिर जाम्बुवान अंगद आदिक रह सके न यह भी साथ हुए। विभीषण सुग्रीव हनुमान जी प्रभु के बहुत अनुरागी थे। अब आपसे कोई बहुत प्रेम करता हो और बहुत प्रेम करता हो, आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। आप लेकर के जाओगे, जिस यात्रा में भी जाओगे, अंतिम यात्रा को छोड़कर समस्त यात्राओं में आप अपने प्रेम करने वाले लोगों को ले जा सकते हो। बस एक यात्रा नहीं जा सकता, कितना भी प्रेम करने वाला हो, वो तो परमात्मा की कृपा है। अंतिम यात्रा में अकेले ही जाना पड़ता है। परमात्मा श्री राम जी ने सबको विदा कर दिया। विभीषण सुग्रीव हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद इत्यादि लोग बहुत प्रेम करते थे, हाथ जोड़े खड़े, साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। श्री राम जी ने उनको अपने साथ लिया और अपने जनों के साथ अयोध्या की तरफ प्रस्थान किया है। आइए 2-4-10 दोहों में भगवान का प्रस्थान देखते हैं। लंका से अयोध्या की तरफ चल दिए। 14 वर्ष पूर्ण हो गए, भगवान श्री राम अयोध्या की तरफ चल दिए। इस प्रकार निज जनों को लेकर अपने साथ सुमिर गजानन गौर शिव चले अवध रघुनाथ। चित्रकूट के निकट जब पहुंचा पुष्पक यान, तब बोले हनुमान से कृपा सिंधु भगवान। राम सीता राम जय जय राम। हनुमान से राम कहने लगे जब पुष्पक यान चित्रकूट के पास पहुंचा। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। रहा एक दिन अवधि में पहुंचो अवध प्रदेश। शीघ्र परम प्रिय भरत को पहुंचाओ संदेश। जो आज्ञा कह कर चले पवन तनय सानंद। वाल्मीकि मुनि से इधर भेटे रघुकुल चंद। मुनि बोले जग को अभी मिला नहीं विश्राम। अभी हुआ ही है कहाँ रावण वध श्री राम। अरे रावण वध श्री राम। मेरे राम सीताराम जय जय राम। एक दिन वन की अवधि का शेष था। भगवान चित्रकूट में वाल्मीकि आश्रम में मिलना चाहते हैं। हनुमान जी को अयोध्या भेज दिया, जाइए हमारे भरत भैया को समाचार दो। क्योंकि जैसे ही एक दिन बीतेगा
हो भरत कहीं प्राणों को न खो दे। हनुमान जी उधर चले। वाल्मीकि महाराज जी से जो प्रसंग है ये सुन लीजिए, बहुत सुंदर है। वाल्मीकि जी ने कहा, अरे राम, अभी रावण का अंत कहाँ हुआ है? किस रावण की बात वो कहना चाहते हैं? ये बातें हमें और आपको सुननी चाहिए। निधि राहुल लखनऊ से हैं, श्याम प्रताप मिश्रा जी फर्रुखाबाद जी से, और प्रियांशु सीतापुर से। सब लोग जो लोग ऑनलाइन हैं उनको ये प्रसंग सुनना चाहिए। माया का सागर चहुदिसी है, माया का सागर चहुदिसी है, उसमें शरीर यह लंका है। बैठा अहंकारी रावण, बैठा है अहंकारी रावण, जो बजा रहा निज डंका है। वाल्मीकि जी ने कहा जो ये माया है, माया क्या है? यही माया है जो हम देखते हैं, सब माया है। ये क्या है? ये सागर है, समुद्र की भांति है, शरीर लंका की भांति है, और इसके अंदर जो मन बैठा है, जो अहंकारी है, वो रावण की भांति है। वो अपना डंका रोज बजा रहा है। घननाद स्वार्थ है इसमें, आलस है कुंभकर्ण भगवन, बध करो कृपा सर से इनका, तब हो भूभार हरण भगवन। जो स्वार्थ है ये मेघनाद है, जो हम सोते जाते हैं जगना नहीं, ये कुंभकर्ण है। इन सब का हे रघुवीर वध कर दीजिए, तब इस भूभार का हरण हो पाएगा, तब आत्मा पवित्र हो पाएगी, आपका वास हो पाएगा। जन का सब इस भांति हो, पूर्ण सफल सब काज, तब मेरे मन में अवध, अरे तब मेरे मन अवध में करो बैठ कर राज। कितने लोगों को मार दो, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष राक्षस की सेना है। मेघनाद स्वार्थ है, मन अहंकार रावण है, आलस्य कुंभकर्ण है। प्रभु मेरे इन सभी राक्षसों को मारो, फिर ये मन रूपी अवध में बैठकर आप राज्य करिए। यहीं के साथ ही कथा समाप्त होती है, विश्राम लेती है। कल हम उत्तरकांड में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री राम जी का राज तिलक होगा। भगवान जी अयोध्या पहुंचेंगे, वहां पर राज तिलक की सुंदर व्यवस्था को अगर आपको दर्शन करना है कल आइए। ऑनलाइन स्वागत है, यूट्यूब पर जाकर के आप कथा प्रसंग सुन सकते हैं। राम सिया राम सीताराम। एक प्रार्थना और कथा का समापन। सिया लखन के साथ आँखों, सिया लखन के साथ आँखों में रहना, अरे सिया लखन के साथ आँखों में रहना। अरे इसी रूप से नाथ, इसी रूप से नाथ हृदय के बीच विचरना, इसी रूप से नाथ हृदय के बीच विचरना। सिया लखन के साथ प्रभु आँखों में रहना, आँखों में रहना। कैसा स्वरूप हो? अरे सिर पे जटा का मुकुट बिराजे, तन पे वलकल चीर, हाथ धनुष कांधे निसंग हो, चुटकी में हो तीर। अरे प्रेम अस्तु सरयू स्वरूप ही है अब चरण पखार, तभी प्रसादी चरणों दकले जन का हो निस्तार। इसी रूप में नाथ हृदय के बीच विचरना, सिया लखन के साथ प्रभु आँखों में रहना। हनुमत दास न छूटे जैसे लोभी के धन धाम, राधे श्याम न छूटे जैसे,
लोभी के धन धाम, त्यों ही मेरे रोम रोम में रमो रमापति राम, रमो रमापति राम, प्रभु आँखों में रहना, हृदय के बीच विचरना। जैसे लोभी के लिए उसका धन और धाम सब कुछ होता है, हे परमात्मा हमारी आत्मा में इसी तरह वास करना। इसके साथ ही सादर शुभ रात्रि। बहुत सुंदर आप सभी ने ये पावन प्रसंग सुना। परमात्मा की कृपा से हमने कहा यहीं पर ये प्रसंग समाप्त होता है। सादर शुभ रात्रि। माता सीता ने जिस प्रकार परीक्षा दी, हमको आपको सदैव तत्पर रहना है। इसका सार संक्षेपण बहुत सुंदर है, 2 मिनट लगेगा। आज की कथा का प्रारंभ हुआ। मैया के पास सीता मैया के पास संदेशा भिजवाया गया। विभीषण महाराज जी लेकर के आए। माता ने जगत को दिखाने के लिए अग्नि परीक्षा दी है कि देखिए, मन और वचन और क्रम से यदि मैंने अपने पति परमेश्वर श्री रामचंद्र जी के अलावा किसी का भी दर्शन किया हो तो हे अग्नि देवता मुझे भस्म कर देना इसी चिता में। ये कहकर मैया ने लक्ष्मण को आदेश दिया, भैया आप तो मेरी बात मानते हो, मानकर राम जी को भी बचाने के लिए मारीच की आवाज पर गए थे, तो आज एक मेरा काम और कर दीजिए। अग्नि की ज्वाला प्रचंड रूप से तैयार करिए। लक्ष्मण जी ने अग्नि की ज्वाला प्रचंड की है। मैया उधर समा गई। हनुमान जी आए। हनुमान जी को क्रोध हुआ। हनुमान जी ने अग्निदेव से कहा, मेरी माता को वैसे ही वापस करना। मैया ने जगत को दिखाने के लिए कि मैं पवित्र हूँ ये परीक्षा दी। तत्पश्चात आकर के भगवान श्री राम जी के वामांग हुई हैं। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी शिला पर बैठे हैं। हनुमान जी चरणों में पुष्पों को पखार रहे हैं। देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। शंकर जी भगवान इत्यादि सब प्रसन्न हैं। दशरथ जी महाराज आए और उन्होंने इस स्वरूप का बंधन चिंतन किया है, मनन किया है, भगवान की विभिन्न प्रकार की प्रशंसा की है। अर्थात हमारे पूर्वज हमारे सही कर्मों की प्रशंसा करते रहते हैं। सूक्ष्म और स्थूल शरीर का वर्णन किया गया। मरने के उपरांत जो सूक्ष्म शरीर है वो थोड़े दिन तक रहता है जगत पर और देख रेख करता है, इसलिए प्राणी को सदैव सही कर्म करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री राम जी ने रामादल को विदा किया। सबको योग्य योग्य उपहार दिए हैं। विभीषण, अंगद, हनुमान जी इत्यादि लोग, जामवंत, अंगद सहित उनके आंखों से सुधारा बह रही है। प्रभु जी उनको विदा नहीं कर पाए। वो लोग सब 7 पुष्पक यान में सवार होते हैं और आकर के वाल्मीकि के आश्रम में परमात्मा पधारते हैं। वनवास का एक दिन शेष रह जाता है। हनुमान जी महाराज को भरत जी के पास भेजते हैं कि भैया जाओ वहां खबर पहुंचाओ। यहाँ पर वाल्मीकि महाराज जी कहते हैं, रावण का वध तो प्रभु कर दिया, लेकिन अभी बहुत से रावण बैठे हैं। हमारे मन में जो अहंकार रूपी रावण है, स्वार्थ रूपी मेघनाद है, आलस्य रूपी कुंभकर्ण है, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय, ये सब राक्षस है, इनका दमन करिए। फिर हमारे मन में, अवध रूपी मन में आप बैठ करके प्रसन्नता पूर्वक राज्य करिए, तब रावण का वध पूर्ण होगा। इस प्रकार का उपदेश दिया है और भगवान श्री राम जी की जय जयकार की है। परमात्मा से कहा, इसी स्वरूप में सदैव मेरे मन में विराजित रहिए। हमने और आपने सबने परमात्मा से प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारे मन के अंदर जो बस रहे रावण, उनका आप नष्ट कर दीजिए। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष राक्षस हैं, इनका दमन करके आप हमारे हृदय में पधारो। इसी विचार के साथ शुभ रात्रि। सादर जय सिया राम। आज से कुंभ में, प्रयागराज कुंभ में 12 वर्षों बाद जो संगम पर तीर्थ मेला लगा है, कल्पवास लोग कर रहे हैं, उन सभी आत्माओं को, परमात्माओं को, साधु संतों को प्रणाम। आप सभी से निवेदन, संगम में अवश्य जाइए। शुभ रात्रि। सादर जय सिया राम। जय जय सीताराम। जय राम सिया राम।